वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो इस YouTube चैनल पे हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की सीरीज़, कंप्लीट सीरीज़ इस YouTube चैनल पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है साइलॉगिज्म। साइलॉगिज्म हम 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, जो भी मेन और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक यानी जिसका लेवल बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो होगा, यानी जिसका लेवल बिल्कुल ज़ीरो होगा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे और कंप्लीट यानी अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ से लेकर अगर आप सी सेट के लिए, वहाँ पे भी क्योंकि साइलॉगिज्म आता है, रीजनिंग आती है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर मैं पर्टिकुलरली जेके एसएसबी की बात करूँ, जो रीजनिंग पोर्शन होता है, इसमें अब उन्होंने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। जैसे वीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें, रिसेंटली जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, इसी तरह से आगे जो एसआई फाइनेंस होने वाला है और बाकी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, सब में रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि किस लेवल का आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। यानी आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपको इसके अलावा कहीं पे भी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इसके बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे हमने जनरल स्टडीज़ की भी रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है, वो भी आप देख सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले साइलॉगिज्म क्या होती है। देखिए, जब भी हम साइलॉगिज्म पढ़ते हैं रीजनिंग में, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, कंसेप्ट थोड़ा सा हम बिल्ड करेंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जब साइलॉगिज्म होता है, जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चंस इसमें आते हैं तो ये आते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स में। यानी आपको स्टेटमेंट दिया होगा, फिर कंक्लूजन दिया होगा, उस तरह के आपको क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे एंड पे। जब भी साइलॉगिज्म हम पढ़ते हैं, इसमें जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो उनमें जो सेंस होता है, या तो पॉजिटिव सेंस होता है या तो नेगेटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, देखिए, जब भी आपकी साइलॉगिज्म में स्टेटमेंट होगी, उसमें या तो पॉजिटिव सेंस होगा या तो नेगेटिव सेंस होगा। यानी क्या पॉजिटिव सेंस, क्या नेगेटिव सेंस, ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए। जहाँ पे वर्ड्स होंगे जैसे सम होगा, जैसे ऑल होगा, वो वाली साइलॉगिज्म की स्टेटमेंट की जो सेंस होगी वो पॉजिटिव सेंस होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी स्टेटमेंट में ये वाले वर्ड्स आपको दिख गए, यानी सम, नॉट और नॉट, ये आपको आ जाएंगे नेगेटिव सेंस में। ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, आपको बाकी कुछ नहीं सोचना, बस जो मैं पढ़ाऊँगा उस पे आप ध्यान दीजिए, वो चीज़ें आप क्लियर करते जाए। साइलॉगिज्म पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का होता है। पॉजिटिव सेंस वाली वो स्टेटमेंट्स होती है जिसमें सम और ऑल होता है, और नेगेटिव सेंस वाली वो स्टेटमेंट्स होती है जिनमें सम, नॉट और नॉट होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है ना। बस इसी तरह से हम 1 बाय 1 चीज़ों को आगे करेंगे। और भी कुछ टर्म्स होती है जो यूज़ होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, सम अदर टर्म्स यूज्ड। जैसे यहाँ पे यूज़ होता है एट लीस्ट सम, कुछ क्या यूज़ होता है, एट लीस्ट सम यूज़ होता है। इसके अलावा कैन बी यूज़ हो सकता है, और उसके अलावा कैन नेवर बी, ये कुछ टर्म्स होती है जो स्टेटमेंट्स में यूज़ होती है। जहाँ पे भी कैन नेवर बी यूज़ होगा, कैन नेवर बी यानी कभी भी नहीं, यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो डेफिनिट होगी। डेफिनिट इन द सेंस कि मतलब उसमें बराबर बोला होगा कि कभी भी नहीं। नेगेटिव डेफिनिट सेंटेंस आ जाएगा जिस भी स्टेटमेंट में कैन नेवर बी होगा। अगर कैन भी होगा, देखो, हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि कैन भी, मतलब इसका मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कैन भी यूज़ होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरह से अगर एट लीस्ट सम होगा, यानी कुछ न कुछ तो होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे भी डेफिनेट होती है लेकिन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने क्या 3 चीज़ें सीखी कि जिस स्टेटमेंट में एट लीस्ट सम होगा उसका मतलब होता है कि डेफिनेट पॉजिटिव, कैन भी होगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, कैन नेवर भी होगा वहाँ पे नेगेटिव डेफिनिट वो स्टेटमेंट होती है। तो ये बस बेसिक इतना सारा था, इतना सारा बेसिक था, और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा बेसिक। डायरेक्ट हम आते हैं अब यूज़ ऑफ डायग्राम पे। देखिए, जो साइलॉगिज्म होती है ना, ये आप हमेशा कोशिश कीजिए डायग्राम से,
अगर आप एक बार डायग्राम बनाने सीख गए ना, कोई भी साइलॉगिज्म का जितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। तो हम यहाँ पे जो डायग्राम्स होती है, यूज़ ऑफ डायग्राम्स, यानी डायग्राम्स को हम किस तरह बनाएंगे वो हम सीखेंगे। और अगर आपने ये सीख लिया ना कि डायग्राम्स किस तरह से आप बनाओगे, तो समझो आपने साइलॉगिज्म में 50 to 60% यही काम करके आपने समझो साइलॉगिज्म को ख़त्म कर दिया 50 से 60%। आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, आपको जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करनी, यानी उसका यूज़ आपको करने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, इसीलिए तो है यहाँ पे वीडियो मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो चलते देखते हैं किस तरह से हम डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डायग्राम्स जैसे वर्ड्स अलग अलग थे। वर्ड क्या था, सम था। वर्ड क्या था, सम नॉट था। वर्ड क्या था, ऑल था। वर्ड क्या था, नॉट था। तो हर एक जो हमने 4 वर्ड्स, ये वाले 4 वर्ड्स देखे, सम, ऑल, सम नॉट और नॉट, इन चारों के लिए जो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो इन चारों का हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सम का। किसका देखेंगे हम, सम का। देखिए सम का कैसे डायग्राम बनती है। सम जहाँ पे भी होगा वो बनेगी कॉमन। सम का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि जो सम होता है ना वो होता है कॉमन। सम का मतलब क्या हो गया, कॉमन। बस आप ये रट लीजिए फिलहाल। यूज़ ऑफ डायग्राम, डायग्राम आपको कैसे बनानी है, सबसे पहले आपको जहाँ पे भी सम दिखा आप सम समझ लो कि कॉमन चीज़ होगा। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया सम के ही रिलेटेड, सम ए आर बी, सम ए आर बी, मैंने आपको बोला एक स्टेटमेंट दे दी सम ए आर बी, मैंने आपको बोला बनाओ डायग्राम। तो मैंने आपको क्या बोला, सम जहाँ पे आपको दिखा तो आपको लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ कॉमन होगी। तो चलिए डायग्राम बना देते हैं सम ए आर बी की। देखिए सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसकी डायग्राम मैंने बोला आपको बनाने के लिए। अभी हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन देखिए डायग्राम हम कैसे बना देंगे। मैंने आपको बोला ए और बी, इनमें कौन सा रिलेशन है, सम का। और सम का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब ए और बी में कुछ न कुछ क्या है, कॉमन है। क्यों है कॉमन, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको सम का मतलब होता है कॉमन। तो अगर ये हो गई ए की डायग्राम, किसकी डायग्राम हो गई, ए की। और अगर मैं ये बनाऊँ बी की डायग्राम, देखिए ये हो गई ए की डायग्राम और ये हो गई बी की डायग्राम। ये मैंने ये वाला पोर्शन क्यों मिला दिया, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना इन दोनों का, ये है कॉमन इन दोनों का। अगर मैं ए इस तरह बना देता और बी इस तरह बना देता, ये ए और ये बी बना देता, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन मैंने ए का ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने कॉमन बना दिया। फिर से कैसे बनाया, मैंने ए बनाया इस तरह से और उसके साथ मैंने बी बना दिया, ये ए बन गया ये और बी बन गया ये। और ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। यानी सम का मतलब क्या है, कॉमन, यानी ए और बी में कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है। ऑल मत बोला है, अगर ऑल बोलता तो हम पूरा एक के अंदर दूसरा रख देते, लेकिन सम बोला, इसका मतलब ए और बी का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है। बस आप इसी तरह से जहाँ पे भी आप सम का बोला गया, या मैंने आपको अगर बोल दिया जाएगा सम बुक्स और पेंसिल्स, क्या बोला जाएगा आपको, सम, सम यहाँ पे लिखा है सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक्स क्या है, पेन है। सम का मतलब क्या हो गया, फिर से कॉमन। तो ये हो गया बुक्स की डायग्राम, ये हो गई पेन की डायग्राम, बन गई डायग्राम। फिलहाल हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं, फिर हम आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, कंक्लूजन्स क्या आ जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम कंक्लूजन्स बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। ये हो गया सम का। अब अगर दूसरा केस सम नॉट का आ गया, सम नॉट नहीं, पहले हम पॉजिटिव वाले ही देखेंगे। दूसरा हमने कौन सा केस देखा था, जो पॉजिटिव सेंस वाली स्टेटमेंट थी, उसमें हमने देखा था दूसरा ऑल, कि अगर कहीं पे आ गया ऑल ए आर बी, क्या आ गया, ऑल ए आर बी। सम का आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से एक बार इसको देख लीजिए। दूसरा क्या है, ऑल वाला केस। ऑल में क्या है, ऑल ए आर बी। एक बार आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे ना, आप आधे मिनट से भी कम 10-15 सेकेंड में साइलॉगिज्म कंप्लीट करोगे। यहाँ पे है ऑल, ऑल का मतलब हो गया पूरे का पूरा,
सिंपल सी बात है। ऑल का मतलब हो गया पूरा का पूरा। इसका मतलब देखिए ऑल ए आर बी, यानी कि जो ए है सारे के सारे ए क्या है, बी है। सारे के सारे ए क्या है, बी है। सिंपल सी बात है। बोलता है कि जो जितने भी ए है ऑल ए आर बी, यानी सारे के सारे ए क्या है, बी है। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगी, देखिए ये हो गया हमारे पास ए, क्या हो गया ए। अब आप डायग्राम बी की कहाँ बनाओगे, यहाँ अगर बनाओगे ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनमें फिर कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। यहाँ पे तो बोला है कि सारे के सारे ए बी है, इसका मतलब अगर सारे के सारे ए बी है तो कहीं ना कहीं ये जो ए होगा ना, ये किसका पार्ट होगा, बी का पार्ट होगा। समझ नहीं आए ना, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। अगर इसने बोला कि ए क्या है, सारे के सारे ए बी है, इसका मतलब ए कहीं ना कहीं इस बी का ही पार्ट होगा ना। तो अगर ये हमने ए की डायग्राम बनाई तो बी की डायग्राम इसके बाहर से बन जाएगी। आ रही है समझ। ऑल के केस में मैंने आपको क्या बोला, ऑल ए आर बी, आपको एक स्टेटमेंट दे दी, आप डायग्राम कैसे बनाओगे। ये आप क्या रहा ए, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, बी है। सारे के सारे ए क्या है, बी है। ये देखो ये बी है पूरा, ये वाला पूरा पार्ट। अब बी के ही अंदर आ गया ना, ये वाला जो पोर्शन था ये आ गया आपका ए का। इसका मतलब हो गया ऑल ए आर बी। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। हमने दो जो पॉजिटिव केसेस थे वो हमने देख लिया, सम भी देख लिया और ऑल भी हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर हो रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। दो केसेस हो गए, सम का केस हो गया यहाँ पे और ऑल का केस भी हो गया। दो केसेस हमने कर लिए। अब एक और केस हमने पढ़ा था नॉट वाला। कौन सा पढ़ा था हमने, नॉट वाला। एक बात तो क्लियर है, जहाँ पे नॉट होगा वहाँ पे दोनों डायग्राम्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यानी डायग्राम्स तो इस तरह से ही बनेंगी नॉट में, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है। नॉट क्या बोलता है, रिलेशन नहीं है। नॉट का मतलब नहीं है। जहाँ पे भी नॉट होगा वहाँ पे आप दोनों डायग्राम्स अलग अलग बनाओगे। तो चलिए देखते हैं नॉट वाला केस। नॉट वाले केस में बिल्कुल डायग्राम्स में रिलेशन नहीं होगा। नॉट वाले केस में मैं आपको बोलता हूँ नॉट वाले केस में मैं आपको बोलता हूँ ऑल बी आर नॉट ए। ठीक है, कोई भी बी ए नहीं है। दोनों में क्या है रिलेशन, नॉट का रिलेशन है। कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, नॉट है इनके दरमियान रिलेशन। इसका मतलब डायग्राम तो क्या बनेगी, अलग अलग। क्यों बनेगी डायग्राम अलग अलग, क्योंकि नॉट का रिलेशन है। नहीं है तो इनमें कुछ ना कॉमन होगा ना ऑल वाला कुछ होगा, क्योंकि इसने बोला है सारे के सारे बी ए नहीं है। इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, ए कोई भी ए बी नहीं है या सारे के सारे बी नहीं है। अब देखो इनमें क्या है आपस में रिलेशन नॉट का। नॉट में मैंने आपको क्या बोला, अलग अलग डायग्राम बनेगी। अगर मैंने ये ए की डायग्राम बनाई और ये बी की डायग्राम बनाई, अब इनमें रिलेशन भी तो है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट दी है तो जाहिर सी बात इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ये हो गया इनके बीच में रिलेशन। लेकिन नॉट है, नॉट में क्या होगा, रास्ता बंद। बस आपको इस तरह की डायग्राम बना देनी है। जब भी आया नॉट वाला आप दोनों डायग्राम्स को अलग अलग बनाओगे। अलग अलग बना के उन दोनों के दरमियान रास्ते को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। हो गया रास्ता बंद, हो गया स्टेटमेंट नॉट वाला। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साइलॉगिज्म इतना आसान है। इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे ना चीज़ों को, डायग्राम अगर आप सम की इस तरह से बनाओगे, ऑल की जैसे मैंने आपको बोला उस तरह बनाओगे, नॉट की अगर आप इस तरह से बनाओगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितना भी घुमा फिरा के आप JK SSB से लेकर अगर जो UPSC का प्री होता है उसमें भी साइलॉगिज्म आ जाएगी ना, वो भी इजली कर पाओगे। एंड तक देखिए, दोनों पार्ट्स देखिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हेल्पफुल लगेंगी तो मेरी वीडियो को जितना चाहो जितनी बार चाहो डिसलाइक करके चले जाना। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ आएगा। तो 3 केसेस हो गए हमारे पास, सम हो गया, नॉट हो गया और ऑल हो गया। अब कौन सा बच्चा, आप खुद याद कीजिए। हमने कौन से 4 केसेस यहाँ पे देखे थे, सम देखा था हमने, ऑल देखा था हमने, नॉट देखा था। अब रह कौन सा गया, सम नॉट। क्यों मैं यहाँ पे ही समझा दूँ, चलो नीचे देखते हैं सम नॉट वाला।
क्योंकि सम लिखा है, आगे नॉट ही लिखना है हमें। सम नॉट वाला केस हो गया, ये चौथा केस हो गया जिसमें अब फिलहाल हमने ना क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी कोई कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ हमने अभी डायग्राम बनानी सीखी है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट से ही ये चीज़ें होंगी। जितना आप लोग ज़्यादा देखोगे, जितना सपोर्ट करोगे, तो उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा रीजनिंग पे, मैथ्स पे, जीएस पे, सब पे मैं यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके सामने। अब देखिए, अब एक और आ गया सम नॉट वाला केस। कौन सा केस आ गया अब? सम नॉट वाला केस। सम नॉट वाला केस। डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। एक स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है? सम ए आर नॉट बी। ऑल ए आर नॉट बी आपने कर दिया, उसमें क्या है, दोनों को अलग अलग बनाना है। लेकिन यहाँ पे बोला है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बाकी का हमें पता ही नहीं। ठीक है, अब अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, डायग्राम तो अलग बनेगी। क्यों अलग बनेगी? क्योंकि रिलेशन क्या आया दोनों में? नॉट का। और जहाँ पे भी रिलेशन नॉट का आएगा तो आप डायग्राम्स बना दोगे अलग अलग। अब अगर ऑल होता तो इनमें हम क्या करते? दोनों में रिलेशन रख देते। जैसे अगर नॉट, ऑल नॉट होता ना, हम क्या करते? ऐसे कर देते। लेकिन पूरा बंद नहीं करना है, हमें बोला है कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ ए बी नहीं है। अब अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, उसका हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम इस तरह की डायग्राम तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी, सम नॉट वाला केस था ये। जस्ट ए मिनट, ये क्या हो रहा है जी? सम, एक मिनट, जी अब ठीक है चीज़ें। ठीक है, तो सम नॉट वाला केस अब हम देख रहे हैं। सम नॉट में मैंने आपको एक दे दी स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। नॉट का रिलेशन है तो दोनों डायग्राम्स आपने बड़ी अच्छे तरीके से बना दी अलग अलग। ये रख दिया आपने ए और ये रख दिया आपने बी। ठीक है, तो अब देखिए इनमें क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर पूरा ऑल ए आर नॉट होता तो हम इस तरह की डायग्राम बना देते, दोनों को रास्ता बंद कर देते। लेकिन यहाँ रास्ता पूरा बंद नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं है तो और कुछ जो बची उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम पूरा का पूरा रास्ता तो बंद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बोला है? कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए मतलब सपोज अगर ये वाला जो ए का पार्ट है ये बी नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ए का वो भी नहीं है, तो क्या हम सारे के साथ इसको क्रॉस का रिलेशन रखेंगे? नहीं, बल्कि हम इसी के साथ रखेंगे। इसका मतलब हो गया ये जो ये वाला पार्ट है ना ए का, ये बी नहीं है, और ये जो बाकी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जब हम कुछ भी नहीं पता तो पूरे के साथ हम क्रॉस वाला रिलेशन नहीं रख सकते। लेकिन इस वाले के साथ हम क्रॉस वाला रिलेशन रख सकते हैं। इस वाले पार्ट, सिर्फ जो रेड से मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया, यही वाले पार्ट के साथ हम नेगेटिव रिलेशन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोला है कुछ ए बी नहीं है, तो वो कुछ कौन से होंगे? ये वाले जो ए है ये बी नहीं है, बाकियों का हमें पता नहीं है। तो ये बेसिक 4 डायग्राम्स थी जिनमें आप क्या करोगे, किस तरह से डायग्राम्स फॉर्म करोगे। यानी कौन से वो बेसिक 4 थे? सम था, ऑल था, सम नॉट था और नॉट था। इन 4 चीज़ों की हमने जो डायग्राम थी वो कंस्ट्रक्ट करनी सीख ली, यानी कैसी डायग्राम बनानी है वो हमने ये इस पे सीख लिया। अब मैं अगले वीडियो पे इसी ये जो हमने देखी ना सम, ऑल, सम नॉट और नॉट, इसी पे अराउंड 10 MCQ लेके आऊँगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ केसेस रहते हैं, जैसे आइदर और का रहता है और नाइदर नॉर का।
ये मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद इस पे MCQ ले आऊँगा, यानी ओवरऑल 4 वीडियोज़ में आपकी जो साइलॉगिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जितना चाहोगे उतने प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आऊँगा, या आप फिर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी बुक उठा के। लेकिन अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई होंगी तो ज़ाहिर सी बात है लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए इसी कंसेप्ट पे मैं देखूंगा, मैं आपके लिए लेके आऊँगा किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सम नॉट ऑल और नॉट से। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।